ओके यस, फाइनली हमने चेयर ले ली है एंड दिस इज़ नॉट ए स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने खुद ने ली है और वो भी EMIs पर। यूट्यूब से फिलहाल इतना कुछ नहीं मिलता। सो ये मेरी लाइफ की पहली ऑफिस एर्गोनॉमिक गेमिंग मतलब जो भी समझ लो मेरी पहली चेयर है। तो ऐसे में अगर आप भी एक चेयर लेने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपको कुछ जानने को मिलेगा भले ही आप ये चेयर ना लें। हे गाइस, प्रशांत हियर एंड यू आर वॉचिंग द टेक वॉर ऑलरेडी। लेट्स गो। सो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने की बात आती है तो हर इंसान एक जर्नी से होके गुजरता है और वो है उसके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढना। एंड मेरा बजट था 10,000, बट बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन की वजह से ये 15-16 तक भी चला गया था। सो एक परफेक्ट चेयर खरीदने के लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे स्टॉपेज लिए और ऐसे में सबसे पहला था ग्रीन सोल का ज़ोडिएक प्रो। और क्यों नहीं, जब भी आप अगर ऑफिस एर्गोनॉमिक चेयर वगैरह सर्च करेंगे तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ये सबसे पहले आता है। एंड आई ऑलमोस्ट मेड अप माई माइंड फॉर दिस चेयर। आफ्टर ऑल इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू नीड और अदर चेयर से कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, सीट स्लाइडर और इनफैक्ट लुक्स में भी स्टैंड आउट करने वाली चेयर है। प्राइस भी काफी अच्छा था, 10,000। हाँ, ये अलग बात है कि अभी ये चेयर आपको 12,000 में मिलेगी। एंड आई ऑलमोस्ट ऑर्डर दिस चेयर, बट अमेजोन पे फाइंड करते करते पता चला कि ये सेम चेयर हर अदर ब्रांड में मिल रही थी, इवन 7,000 रुपीज में भी। फिर वो चाहे वर्गो की ट्रांसफॉर्म हो, द उर्बन की मर्लियन हो, अमेजन ब्रांड सोलिमो की कॉम्बर हो, अमेजन बेसिक्स की नेपच्यून या फिगो की एग्जीक्यूटिव चेयर। और यही हाल ग्रीन सोल की जुपिटर चेयर का भी था। सेम चेयर और बस ब्रांड का ठप्पा लग गया। अब आप ये कहेंगे कि ग्रीन सोल एक काफी अच्छा और रेप्यूटेड ब्रांड है और उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफी अच्छी है, तो शायद हाँ होगी। लेकिन जो अदर चेयर्स मैंने बताई है जो कम बजट में सेम चेयर मिल रही है, उनके भी अगर आप रिव्यूज में जाएंगे तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के रिगार्डिंग काफी पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिल जाएंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनकी हर चेयर में ही ऐसा होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस खराब होने के लिए इतना काफी था। तो जब घूमते घूमते रिसर्च करते हुए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स का स्टॉपेज था वो था द स्लीप कंपनी की चेयर। और इस बार मन बन गया स्टाइलक्स एर्गो को परचेज करने का। तो फिर मैंने इसके काफी रिव्यूज भी देखे और उन रिव्यूज को देखने के बाद में लगा कि ये चेयर बहुत ही हैवीली एडवर्टाइज्ड है। ये है इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जिसका नाम है स्मार्ट ग्रिड का फीचर प्रोवाइड करती है ये चेयर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें 2500 चलो इनका पेटेंटेड है, लेकिन ऐसा ये कोई रिवॉल्यूशनरी फीचर भी नहीं है कि जो आपके सीटिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। खासकर जितना हैवीली एडवर्टाइज किया जा रहा है उतना तो नहीं। यहाँ मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल नहीं है इनके प्रोडक्ट की प्राइसिंग्स को देखते हुए। अब ऑब्वियसली ब्रांड्स जो भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कस्टमर से ही वसूल करता है। अब इंडियन कई दिन रिसर्च करने के बाद में घूमते घूमते अमेजोन पे मेरे सामने आई सीहू ब्रांड की चेयर्स। पहले कभी नाम नहीं सुना था और एकदम अलग नहीं तो एटलीस्ट सेम कॉपीड चेयर तो नहीं थी। और बाद में पता चला कि एक चाइनीज ब्रांड है, बट हु इज नॉट, सभी चेयर्स चाइना से मैन्युफैक्चर होके आती है। यूट्यूब पे काफी रिव्यूज देखे, कोई इंडियन रिव्यू नहीं था, बट जो भी थे वो काफी प्रॉमिसिंग लगे। अब दो चेयर्स मुझे मेरे बजट में आती हुई लगी, सीहू M57 एंड सीहू M18। और जितना मैंने नोटिस किया इनमें माइनर से दो डिफरेंस हैं। सीहू M57 में आपको 3D एडजस्टेबल आर्म रेस्ट मिलते हैं और वहीं M18 में सिर्फ हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और सीहू M57 में आपको जो सिटिंग एरिया है वो ब्रीदेबल मैश का मिलता है और वहीं M18 में आपको कुशन सीट मिलती है। सो मैंने चूज की सीहू M57 बिकॉज ऑफ मेरे लिए जो आर्म रेस्ट के जो एडजस्टमेंट थे वो मैटर करते हैं, बट साथ ही मैं मैश सीट को देख के थोड़ा स्केप्टिकल भी था। तो यहाँ मुझे लगता है कि इनको एक चेयर में दोनों ऑप्शन देने चाहिए थे, बट अगेन फिर सीहू M57 और M18 दो अलग मॉडल ही नहीं होते। और अब बात करें तो मैंने ये चेयर 11,100 में परचेज की थी आफ्टर डिस्काउंट ऑफ HDFC क्रेडिट कार्ड। ओरिजिनल प्राइस थी 12,349। अब चेयर ऑलरेडी काफी लेट आनी थी, ऑर्डर 23 अक्टूबर को की एंड एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम था 2 नवंबर। एंड यू नो डिलीवर कब हुई? 3 नवंबर को, थैंक्स टू डिलीवरी। हाउएवर मुझे जब चेयर रिसीव हुई तो बॉक्स पे डेंट्स थे लेकिन कोई मेजर नहीं। एंड बॉक्स पे देखने के बाद पता चला कि चेयर का जो एक्चुअल कंप्लीट मॉडल नंबर था वो था M57 M111। अब बॉक्स की बात करें तो कम से कम पैकेजिंग में जो पार्ट्स थे वो काफी सेफ वे में अरेंज थे, जो कि काफी अच्छा साइन है कम से कम वेस्टेज होना। अब बॉक्स में मिलता है हेड रेस्ट, आर्म रेस्ट, बैक रेस्ट, सीट और सीटिंग मैकेनिज्म, गैस लिफ्ट, 5 कैस्टर व्हील्स,
और व्हील बेस जो कि अलग अलग पार्ट्स में मिलता है। हाउएवर मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे और इंटरनेशनल यूनिट्स, उनमें ये सिंगल यूनी बॉडी डिज़ाइन का था और साथ में मिलते हैं हैंड ग्लव्स और एक प्रॉपर स्क्रू एंड एलन की किट जो कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है प्रॉपर इंडिकेशंस के साथ में। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। यूजुअली ये पॉलीथीन बैग्स में आते हैं और इनफैक्ट हर सेट में एक स्क्रू और वॉशर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं स्पेयर पार्ट्स के तौर पे, और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बहुत ही सिंपल कि कोई भी देख के उसको चेयर असेंबल कर सकता है इजीली। अब सबसे पहले व्हील बेस असेंबल किया और स्क्रू मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही टाइट किए बिकॉज इसी पर कंप्लीट वेट सेंटर्ड होने वाला है। अब व्हील्स की बात करते हैं तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ठीक है बट और बेटर हो सकती थी। ऊपर का पार्ट मेटल का है और बाकी प्लास्टिक, और ये कंफर्म करने के लिए मैंने सीजर से थोड़ा स्क्रैच करके भी देखा। और इनको अटैच करने के लिए व्हील को जस्ट बेस पे पुश करना है और वो आराम से अटैच हो जाते हैं। अब इस पे सिंपली गैस लिफ्ट को पुश कर दिया तो ये हमारी चेयर का लोअर पार्ट कंप्लीट हो गया था। अब सीट को मैकेनिज्म पर एडजस्ट करने के लिए 4 स्क्रू और वॉशर से टाइट कर दिया। हाउएवर इतना इजी मैनुअल होने के बाद भी आई मेस्ड अप। मैंने गलत वॉशर्स यूज किए जो कि ऑब्वियसली बैक रेस्ट में यूज होने वाले थे, और जबकि बैक रेस्ट में 3 ही वॉशर लगने वाले हैं, लेकिन 3 की बजाय 4 वॉशर होने की वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो ऑब्वियसली एक बार डिटैच करके फिर से टाइट करने पड़े विथ करेक्ट वॉशर्स। अब बात आती है आर्म रेस्ट अटैच करने की। अब आर्म रेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी हैवी थे बिकॉज ऑफ मेटल बिल्ड जो कि काफ़ी प्रीमियम और स्टडी भी लगता है इन कंपेरिजन ऑफ प्लास्टिक काउंटर पार्ट्स। एंड राइट लेफ्ट के मिक्सअप से बचने के लिए ऑलवेज ध्यान रखें कि यूजुअली आर्म रेस्ट पर मार्किंग होती है, यहाँ नहीं थी, तो ये आर्म रेस्ट आगे की तरफ लीन होते हैं। तो बैक रेस्ट की पोजीशन को देखते हुए इस बार आर्म रेस्ट पीछे की ओर लीन करने होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग टाइट कर दिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फिर से कुछ डिटैच करना पड़े। अब बस बैक रेस्ट लगाना था जिसके लिए स्क्रू भी सबसे बड़े थे और वॉशर्स भी, एंड ऑब्वियसली एक्स्ट्रा फोर्स से टाइट किए बिकॉज उसी पे आप रिलैक्स मोड में सारा वेट सेंटर्ड करने वाले हैं। अब नेक्स्ट पार्ट था सिंपली इस अपर पार्ट को गैस लिफ्ट पर रखना और हमारी चेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट। और हेडरेस्ट में टाइट करने जैसा कुछ नहीं था, सिंपली पीछे दिए हुए स्लॉट में पुश करना था और ये हमारी चेयर कंप्लीट। और मैं इस चेयर पे ऑलमोस्ट 70 आवर्स स्पेंड कर चुका हूँ। अब इस चेयर के लोड की बात करें तो मैक्सिमम 150 kg बता रखा है, जो कि मुझे लगता नहीं है, लेकिन आप स्टैंडर्ड जो बाकी चेयर्स आती हैं उनमें 120-125 kg बताया होता है, तो वो मान के चलें। और मैक्सिमम हाइट 6 फीट तक बता रखी है। और मैं मेरी हाइट की बात करूं तो 174.5 सेंटीमीटर्स और वी कैन से 5 फीट 9 इंच ऑलमोस्ट, और मेरा वेट भी ऑलमोस्ट 75 kg के अराउंड है। अब चलिए चेयर की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। तो ओवरऑल देखने में काफ़ी प्रीमियम लगती है और ये है ब्लैक कलर वेरिएंट। आपको एक ग्रे कलर वेरिएंट भी मिलता है। हाउएवर मैंने जो रिव्यू देखे थे या फिर आप अमेजन ग्लोबल पे जाएंगे तो आपको एक वाइट वेरिएंट भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। अदरवाइज amazon.in पे ब्लैक और ग्रे वेरिएंट में सिर्फ मैश के कलर का डिफरेंस है। चेयर आपको वेल फिनिश्ड मिलती है, इनफैक्ट कहीं भी कोई एक्स्ट्रा अनफिनिश्ड प्लास्टिक पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर चाहे बैक रेस्ट हो, आर्म रेस्ट हो, हेड रेस्ट हो। इवन मैश की बात करें तो कहीं से भी अनइवन निकली हुई दिखाई नहीं देती किसी भी कॉर्नर से, फिर चाहे बैक रेस्ट की बात करें या सीट या हेड रेस्ट की। आर्म रेस्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आपको फिनिशिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और आपको इनके ऊपर थोड़ा एक टेक्सचर देखने को मिल जाता है, और वहीं इनकी क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट फोम टाइप है। और इस चेयर की इस मैश में आपको एक अलग डिज़ाइन पैटर्न देखने को मिलेगा जो कि मुझे लगता है कि इस चेयर को बाकी मैश चेयर से थोड़ा सा अलग करती है। इवन फिलहाल तो जो सीट पे मैश की क्वालिटी दी हुई है वो काफ़ी अच्छी और टाइट लग रही है, और बाकी लॉन्ग रन में पता चलेगा। अब लूज पार्ट्स की कुछ बात करें तो हेड रेस्ट काफ़ी वोबल करता है और कुछ आर्म रेस्ट का जो ऊपर का प्लास्टिकी पार्ट है वो भी, बट वंस यू सिट ऑन द चेयर एंड यूज बोथ यू आर नॉट गोना नोटिस दैट। इस चीज़ से आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इवन व्हील्स की क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ठीक है, जिसके बारे में मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। इवन व्हील बेस से भी कोई क्रीकिंग नॉइज नहीं आती, और इवन बैक रेस्ट से भी जब भी आप रिक्लाइन करते हैं। और सेम गोज टू द गैस लिफ्ट, जब आप हाइट एडजस्ट कर रहे हो बहुत ही साइलेंट रहता है, आपको कोई क्रीकिंग नॉइज देखने को नहीं मिलती। हाउएवर आप अगर सडनली चेयर को आगे पीछे मूव करते हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई दे सकती है जो कि व्हील बेस के सेंटर में इस कवर की वजह से आती है। सो कोई भी अलार्मिंग वाली चीज़ नहीं है।
अब आर्म रेस्ट का जो मेटेलिक होना है वो मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लगा, क्योंकि बहुत बार यूजुअली मुझे लगता है कि हम चेयर के एक साइड पार्ट में आके बैठ जाते हैं, तो मेरी हैबिट में उठ के फिर से सेंटर्ड होना नहीं है। मैं इन्हीं आर्म रेस्ट पे पूरा फोर्स देके फिर मैं अपने आप को सेंटर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे मेटेलिक पार्ट की ड्यूरेबिलिटी स्टैंड करती है। अब कुछ एडजस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आर्म रेस्ट 3 वे एडजस्टेबल है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। इवन आप 6 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और बीच में भी आपको काफ़ी पोजीशन है जिनमें आप इनको लॉक कर सकते हैं। और तीसरा एडजस्टमेंट है साइड वेज। तो अगर आपका कोई ऐसा यूज़ हो जिसे यूजुअली मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, लेकिन मुझे ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा। अब नेक रेस्ट की बात करें तो आपको एंगल एडजस्टमेंट मिलता है और साथ ही आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने मेजर किया था, आपको 7.5 सेंटीमीटर्स तक का हाइट एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अब लंबार सपोर्ट की बात करें तो 5 इंच तक आप इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं और 1 इंच तक इसको आगे या पीछे की तरफ आप एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली इट रियली मेक्स ए डिफरेंस। अब बैकरेस्ट की बात करते हैं तो आपको चेयर के नीचे सिर्फ एक लीवर मिलता है, और इस लीवर को बाहर की तरफ खींचने से चेयर फ्री रिक्लाइनिंग मोड में आ जाती है और आपको 3 एंगल एडजस्टमेंट्स मिल जाते हैं, 90 डिग्री, 116 डिग्री और 126 डिग्री। हाउएवर बॉक्स पे अलग देखने को मिलता है, 90 डिग्री, 125 डिग्री और 135 डिग्री। अब अलग अलग रिक्लाइनिंग एंगल्स को एडजस्ट करने के लिए आपको पीछे की तरफ लीन करना है और जिस भी पोजीशन में सेट करना हो लीवर को वापस से पुश कर देना है, तो ये लॉक हो जाती है। एंड फिर से अगर आपको उसको 90 डिग्री या मिड एंगल पे लेके आना है तो लीवर को पुल करना है और स्लाइटली लीन करते ही आपको एक टक की आवाज़ आएगी, तो ये चेयर फिर से फ्री रिक्लाइनिंग मोड में आ जाती है। एंड अगेन आप उस नई पोजीशन पे फिर से लीवर को पुश करके लॉक कर सकते हैं। हाउएवर जो फ्री रिक्लाइनिंग मोड या जो टिल्ट मोड है उसकी जो टेंशन को मेंटेन करने के लिए आपको एक नॉब दिया गया है, उससे आप वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात करें अगर हाइट एडजस्टमेंट की, तो इसी लीवर का यूज़ करके आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, और हाइट डिक्रीज करने के लिए आपको चेयर पे बैठ के इस लीवर को ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है, और एज यूजुअल हाइट को इंक्रीज करने के लिए चेयर से उठ के इस लीवर को फिर से ट्विस्ट करना है, तो आपको जो हाइट ठीक लगे वो आप सेट कर सकते हैं। एंड टोटल आपको 8 सेंटीमीटर तक की हाइट एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं कंफर्ट की। यस, सबसे ज़रूरी पार्ट। और अब यहाँ पे इस बारे में आपसे कोई और या फिर मैं कहूँ कि इस चेयर आने के बाद में जो मेरा जो कंफर्ट लेवल था वो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया है। अब बेड की भी ज़रूरत नहीं रही, मेरा बैक पेन, शोल्डर पेन सब कुछ ठीक हो गया है। एंड वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, एक चेयर को चेयर ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एक मैश चेयर है, तो इस मैश चेयर का मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज लगा कि मुझे एक बार भी जो पसीने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं हुई, और इवन आफ्टर 3 से 4 घंटे विदाउट एनी ब्रेक बैठने के बाद भी। और अब आप में से जो कई कहेंगे कि अभी सर्दी आ चुकी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान में रहता हूं, और यहाँ पे जो सर्दी वाला जो फील है वो भी दिवाली के बाद में कुछ आने लगा है। और मैं ये चेयर यूज़ कर रहा हूँ 3 नवंबर से, और उस वक्त डे टाइम में 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर था। बट स्टिल इस चीज़ का कंप्लीट एडवांटेज तो गर्मी आने पे ही पता चलेगा। हाउएवर आई एम श्योर कि मैश का जो एयर वेंटिलेशन है वो कुशन सीट से ज़्यादा ही होगा, और वहीं मैश होने के साथ में लूज होने के चांसेस भी। और आगे की बात करें तो आपको फोम की पैडिंग भी देखने को मिलती है, जो कि समवॉट मेरी थाई को सपोर्ट करता है, और मुझे कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट देखने को नहीं मिला। अब लंबार सपोर्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो स्वीट स्पॉट जहाँ पे ये पोजीशन करने के बाद में आपको प्रॉपर सपोर्ट देने वाला है, वो ढूंढने में मुझे 1-2 दिन लग गए थे। बट एक बार वो फाइंड करने के बाद में आपको बार बार चेंज करने वाला झंझट नहीं है। हाउएवर जब आप सीट को पीछे की तरफ रिक्लाइन करते हैं तब आपको ज़रूरत महसूस होगी खुद को रीएडजस्ट करने की, अगर आप इस लंबार सपोर्ट को उस टाइम भी फील करना चाहते हैं तो। एंड सेम गोज टू हेडरेस्ट। हेडरेस्ट की जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन आपके लिए रहने वाली है, वो मुझे लगता है कि आप क्या वर्क कर रहे हैं और चेयर को किस एंगल पे आपने रिक्लाइन कर रखा है उस पर हर बार डिपेंड करेगा। तो ऐसे में मैं इसको हर बार रीएडजस्ट करता रहता हूँ, बट ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। हाउएवर हेडरेस्ट को आगे और पीछे करने वाला एडजस्टमेंट आप थोड़ा सा मिस करेंगे शायद, लेकिन वो इस बजट में किसी चेयर में मिलता भी नहीं है। अब आर्म रेस्ट की बात करते हैं तो इनमें जो कुशन वाला फील दिया हुआ है उसकी वजह से कभी भी मेरे एल्बोज में दर्द होने वाला सा सीन मुझे देखने को नहीं मिला। और बात करें अगर आर्म रेस्ट को रीएडजस्ट करने की, तो मैं यूजुअली ऐसा करता नहीं हूँ, कभी कभी को छोड़ के। आर्म रेस्ट फुल हाइट पर करने के बाद में ग्राउंड से 30 इंचेस की दूरी पर रहते हैं, और मेरी जो कंप्यूटर डेस्क है वो है 30.5 इंचेस कह रहा हूँ, तो स्लाइटली अनइवन लेवलिंग देखने को मिलती है। बट ये कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे ये लगा कि ये सुपर कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है।
एंड आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये मैटर करता है, खासकर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वर्क कर रहे हैं। और ऐसे में अगर आर्म रेस्ट और आपकी टेबल का जो लेवल होगा वो सेम होगा, वो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ह्यूज डिफरेंस लगेगा। अब बात करें तो जब ये चेयर फुल हाइट पे एडजस्टेड होती है तो मेरे पैर ऑलमोस्ट कंफर्टेबली ग्राउंड को टच करते हैं, जो कि 21 इंचेस है। और जो सीट की लोवेस्ट हाइट है अगर वो मेजर करके देखें तो ऑलमोस्ट 18 इंचेस के आसपास होती है। तो ऐसे में अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे कम है तो आपके लिए चेयर काफ़ी वर्सेटाइल होने वाली है। और वहीं 6 फीट से कुछ ज़्यादा हाइट के लोगों के लिए हो सकता है कि ये उतनी कंफर्टेबल ना हो। सो ऑल एंड ऑल ये चेयर मेरे लिए अभी तक तो फिलहाल काफ़ी अच्छी डील रही है, और आफ्टर सेल सर्विस का तो लॉन्ग रन में पता चलेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। स्टिल मैं 2 या 3 महीने के बाद मैं इस चेयर का फिर से रिव्यू करूंगा कि हाउ गुड इट इज़ होल्डिंग अप। सो वेल राइट नाउ इस चेयर का जो ब्लैक वेरिएंट है वो आउट ऑफ स्टॉक है और ग्रे वेरिएंट 18,000 की प्राइस के अराउंड मिल रहा है। हाउएवर मैंने जब ये चेयर परचेज की थी तो ये ग्रे कलर वाला वेरिएंट 15,000 के आसपास मिल रहा था और 1500 रुपये के कूपन के साथ में ऑफ मिल रहा था, और क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट के साथ में ये ऑलमोस्ट 12,500 में मिल रही थी। बट अगेन ग्रे कलर के नाम पे सिर्फ मैश का कलर चेंज है, बाकी चेयर ब्लैक है। सो आई ऑप्टेड फॉर द ब्लैक वेरिएंट। और इंटरनेशनल वेरिएंट्स की तरह अगर वाइट बॉडी मिलती तो शायद मैं एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकता था लुक्स एंड एस्थेटिक्स के लिए। सो अगेन ये चेयर अगर अपनी राइट प्राइस पे आती है अराउंड 12,500-13 हज़ार के आसपास या उससे भी कम, तो ये काफ़ी अच्छी डील होगी। और जब मैंने ये चेयर परचेज की थी तो सीहू की M18 ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में मिल रही थी, जिसकी प्राइस भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये उस प्राइस के आसपास फिर से आती है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। और इनफैक्ट चेयर कोई सी भी खरीदें लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके और रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ थॉरली चेक करके। हाउएवर रिव्यूज़ और रेटिंग्स भी काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, और इनसे कैसे बचें ये जानने के लिए ये वीडियो देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।